सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। क्योंकि हमारे गुजरात के जो प्रधानमंत्री है, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, उनको हम लोगों ने देश संभालने के लिए दे दिया। और हम लोगों को गुजरात से आए ये जो माहौल देखा तो बहुत दुख फिर महसूस कर रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। और हॉस्पिटल में भी 80% सपोर्ट नहीं है। गुजरात का मॉडल वहाँ पे जीरो है। सिर्फ मोदी मीडिया बताता है कि गुजरात मॉडल बना हुआ है, गुजरात का विकास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भारत की सिस्टम और कोई देश वाला चला रहा है, इन लोगों को ऑर्डर कर रहा है कि तुम भारत में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ही कर रहे हैं। ये भारत के लोग नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ी गलती है कि हम इस निकम्मी सरकार को कैबिनेट में लेके आए, उनको देश की कमान सौंपी है। क्योंकि अब जाके हमें रियलाइज हो रहा है कि उनकी बस की कुछ नहीं है, इनको बस विदेशों में ढूंढना है, देश का पैसा लुटाना है, बर्बाद करना। सर आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से तो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और अपने गृह मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे ऐसे माहौल को देखकर? आज हम लोग जब ये जंतर मंतर पे ये जो माहौल देख रहे हैं तो बहुत दुखी फील हो रहा है, एक शर्म आ रही है। क्योंकि हमारे गुजरात के जो प्रधानमंत्री है, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, उनको हम लोगों ने देश संभालने के लिए दे दिया। इसकी वजह से जो हम आज भारत का ये हाल देख रहे हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो देश का, तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसके कारण आज विद्यार्थियों को रोड पे आना पड़ा है। तो ये एक शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नालायक व्यक्ति आज एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। आज सोनम वांगचुक जो खुद वैज्ञानिक है, जो शिक्षा मंत्री होना चाहिए, उनको भूख हड़ताल पे अनशन पे उतरना पड़ रहा है। और जो निकम्मा है वो आज शिक्षा मंत्री बन रहा है। तो इसकी वजह से जो देश का पूरा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो खराब हो गया। और हम लोगों को गुजरात से आए ये जो माहौल देखा तो बहुत दुख फिर महसूस कर रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। गुजरात से जी, गुजरात से हम कहेंगे कि वहाँ पे तो सब बोलते गुजरात मॉडल सब गुजरात मॉडल का जरिया देखकर उसको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का भी, गुजरात का भी जो है ना, वो समझ लो शिक्षण में 80% शिक्षक की भर्ती नहीं है और हॉस्पिटल में भी 80% सपोर्ट नहीं है। गुजरात का मॉडल वहाँ पे जीरो है। सिर्फ मोदी मीडिया बताता है कि गुजरात मॉडल बना हुआ है, गुजरात का विकास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज पूरा भारत का स्टूडेंट है, जिसको अपना, इसकी उम्र है आज कैरियर बनाने की, इसकी उम्र है आज इनका कैरियर बनाने का, इसका पढ़ाई लिखाई करने का। ये निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, ये इन स्टूडेंट को भी मजबूर कर चुके हैं रोड पे उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए। इतने भ्रष्टाचार लोग सिस्टम में घुस गए, भारत का सिस्टम पूरा निकम्मा हो चुका है, घटिया हो चुका है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि भारत की सिस्टम और कोई देश वाला चला रहा है, इन लोगों को ऑर्डर कर रहा है कि तुम भारत में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ही कर रहे हैं। ये भारत के लोग नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हमारे बच्चे जो है वो रोड पे उतर आए आंदोलन करने के लिए। तो ये लोग भारत के नहीं हो सकते, क्योंकि ये बच्चे के प्रति भी दया भाव नहीं दिखा रहे। ये लोग बहुत बेकार लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए बहुत बेकार लोग हैं। हमारा बच्चों को भी रात दिन 22 दिन से भूखे रखे बैठे हैं और 22 दिन से हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कैसे कोई भी पक्ष हो, लेकिन नेता भ्रष्टाचार, नालायक, निकम्मा नहीं होना चाहिए। ऐसा वर्तमान सरकार निकम्मी है, वर्तमान सरकार निकम्मी है। यह निकम्मी सरकार है, इसकी बस की कुछ नहीं है। सारे कैबिनेट में नालायक अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हक के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है। ये सारे निकम्मे हैं। लगता है कि आपने जो वोट दी थी गलती मानते हैं? ये बहुत बड़ी गलती है जो हम इस निकम्मी सरकार को कैबिनेट में लेके आए, उनको देश की कमान सौंपी है। क्योंकि अब जाके हमें रियलाइज हो रहा है कि उनकी बस की कुछ नहीं है, इनको बस विदेशों में ढूंढना है, देश का पैसा लुटाना है, बर्बाद करना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी योगदान नहीं देना, कुछ भी नहीं। आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या उन्हीं के इस्तीफे से काम चलेगा या और भी कोई इस्तीफा चाहते हैं?
भैया धर्मेंद्र प्रधान तो एक अभी शुरुआत है, क्योंकि इनके आगे की जो कैबिनेट है सारे के सारे बेवकूफ नालायक, ना इनसे कुछ भी काम होता है, हर चीज में घोटाला करते हैं। देश का पैसा बर्बाद करने में नंबर 1 है, सारे अपने सरकारी खजाने भर रहे हैं। जो चीज इनका पहले का मैनिफेस्टो था, आज वो पूरा का पूरा बदल चुका है। अब ये अपनी पुरानी बातों पे बिल्कुल कामयाब नहीं है। जैसे कि कल मार्च निकालने वाले हैं आप लोग 20 तारीख है, तो अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक आपसे किसी ने कोई चर्चा की? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ सरकार का। यहाँ तक की जो जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं, वो यहाँ तक की कवर करने के लिए भी नहीं आ रहे। वो झालमुड़ी का प्रोग्राम 3-3 घंटे 4-4 घंटे दिखा सकते हैं कि पीएम हम देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि वो सरकार के सारे प्रेशर में काम करते हैं। वो सरकार के एक हुक्म को मानते हैं। जो हमारे देश का चौथा स्तंभ था पत्रकारिता का, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। सरकार ने उसे बिल्कुल दबा दिया है। अब वो कुछ नहीं कर सकते जब तक सरकार का कोई आदेश ना हो। मैं स्टूडेंट हूँ। आप इतनी छोटी सी बात देखें कि जब कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, तो 13 दिन के अनशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपकी डिमांड्स को देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप तुरंत आज ही सारी डिमांड्स मान लें, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप वांगचुक जी को यहाँ पर आके विद रिस्पेक्ट उनको बोलते हैं हम आपकी डिमांड्स कंसिडर करेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा सरकार ये निर्मल है कि यहाँ पे आपके उन्होंने बात तक करनी सही नहीं समझी, और उल्टा वांगचुक जी को सफेद चादरों में छुपा के ले गए। काला अध्याय में कहा जा सकता है, काला अध्याय मैम काला अध्याय, और जैसे मैंने बोला कि ये कोई वांगचुक जी को लेके नहीं गए, ये लोकतंत्र का जनाजा निकाला इन्होंने सफेद बेडशीट में। मतलब ये बेशर्मी की हद है। और मैं बताऊं, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये अब इनको डर इसलिए लगने लगा है क्योंकि ये समझ आ चुके हैं कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ आ गए हैं। अभी धर्म के नाम पे नहीं कर सकते। और जिस दिन मैंने खुद भी प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया था, जिस दिन राम मंदिर में चोरी हो गई, उस दिन मोदी जी खत्म। उस दिन के बाद कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची। जिस मुद्दे पर ये आए थे, कहीं पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो आप क्या अकाउंटेबल होंगे? अब आपको ठगा सा महसूस करते हैं वोट देने के बाद, आप अपने को ठगा सा महसूस करते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मैम, क्योंकि उस टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ था नजारे हुआ, तो हमें लगा था नया विकल्प आएगा और वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा तो नहीं। अब हमें लग रहा है मनमोहन सिंह जी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री पद से जाने से पहले उन्होंने कहा था कि इतिहास हमें याद हो सकता है कि आप हमें आज गाली दे रहे हैं, लेकिन इतिहास मुझे याद रखेगा और आप मुझे याद करेंगे। तो आज हम जब उस समय स्कूल में था, आज में बड़ा हो गया, तो मनमोहन सिंह जी की बड़ी याद आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में होते तो क्या देश हमारा यहाँ से होता। अमेरिका हमें डरा नहीं होता। इंदिरा गांधी जी थी, नेहरू जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, कभी कोई हमें डरा नहीं पाया। लेकिन आज तो ऐसी फाइलों में लोगों के नाम आ रहे हैं, लोग नाचते हैं बाहर अमेरिका जाके, ऐसी फाइलों में लोगों के नाम है। तो शर्म आनी चाहिए। और जैसे आज दीप्ति जी ने बोला, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक रूप में नैतिकता तो उनमें है नहीं, लेकिन नहीं देंगे इस्तीफा तो पब्लिक इस्तीफा लेंगी। जैसा कि आज उन्होंने बताया कि आज इन्हें मनमोहन जी की याद आ रही है, जैसे कि मनमोहन जी ने कहा था अपने लास्ट मोमेंट में बाद में याद किया जाएगा, तो वही समय दोबारा आ गया है।